कौन से, मतलब घाती कितने हैं, अघाती कितने हैं? मैम मैं एक वो पेपर लेके आती हूँ, मैं आपको अभी बताती हूँ, सारे नाम भूल गई हूँ। बेसिकली अच्छा, 8 मतलब आप कर्म स्टडी कर कांस्टेंट रहे हो, मतलब आप कर रहे हैं स्टडी कर कर रहे रहे हैं हो। मैम। हाँ, बस बस मुझे नहीं वो वही देखना किया था। था, एग्जाम के लिए किया था वो नाम। बेसिकली आयुष कर्म ही है जो लास्ट में जुड़ता है। और जो स्पिरिचुअल स्टेजेस जब हम ऊपर जाते हैं तो 4 टाइप के कर्म हो जो मुनि होते हैं, जैसे उनके प्रैक्टिस से ओनली 4 टाइप्स ऑफ कर्म इवेंचुअली रहते हैं विच दे हैव टू डील विद। और वो एकदम ध्यान से वो फाइनली शेड होता है। और वो लास्ट लेग में आयुष कर्म, वो 1/8 होता है एंड फेज का, वहां पे आयुष कर्म आता है। अच्छा। इन योर लास्ट फेज इफ यू टेक थ्री पार्ट्स टू द योर लाइफ, हाँ। तो जो थर्ड पार्ट होती है उसके 1/8 पार्ट में वो कर्म जुड़ता है फिर, अच्छा। आयुष कर्म। हाँ, और मतलब एंड कभी भी जुड़ एंड सकता है, बेस्ड लास्ट में ही नहीं। आयुष कर्म। हाँ, तो आपने कहा ना कि आपके लाइफ के अगर 3 हिस्से किए तो उसमें से किसी भी हिस्से के जो समय आएगा अंतिम, उसमें भी होगा, आयु कर्म का बंध हो सकता है ना वहां पर भी। In the first two halves also, usually they say, I was reading in the Digambar text, they say that in the last phase ka last part, it's a, I can't explain it, कि अच्छा, आयुष लास्ट कर्म फेज मैम के लास्ट शायद में ये बोल मतलब रही है। एंड में ही होता है, नहीं, ऐसा आपका कहना? जी जी जी। ठीक है। नहीं मैम, अभी ये कर्म शायद ग्रंथ। ये बोल रही है कि शेड लास्ट में होता है, आयु कर्म सबसे लास्ट में शेड होता है। हाँ हाँ ओ हाँ हाँ, जाने के पहले। हाँ, ठीक है ना। तो कर्म ग्रंथ में क्या आता है, वो हम जब आयु कर्म आएगा ना, तो उसमें हम देखेंगे कि कर्म ग्रंथ में आता है कि अगर आपकी आयु जितनी है उसके 3 हिस्से किए, तीनों हिस्से के हम्म। लास्ट फेज में कहीं पर भी कर्म का बंध, आयु कर्म का बंध हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एंड में ही हो। जैसे कि ओ श्रेनिक महाराजा का जीव है। श्रेनिक महाराजा का जीव कैसा था, मतलब एक कर्म ग्रंथ के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, अन्य ग्रंथों की अपेक्षा से नहीं, कि उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति बाद में हुई, लेकिन उनका आयु कर्म पहले बंधा हुआ था। इस कारण से क्षयिक संकित की प्राप्ति होने के बाद ही वो नरक गति में गए। क्योंकि हालांकि ये होता है कि जब आपको संकित की प्राप्ति होती है, अगर आप क्षयिक संकित प्राप्त करते हैं और आयु कर्म का बंध ना हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप नरक या तिर्यंच गति का बंध करें। कोई भी संकित की प्राप्ति होती है तो उसमें देव गति का ही बंध होता है। ठीक, पर सैनिक महाराजा के लिए ये उदाहरण क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने पहले आयु कर्म का बंध किया था और उसके बाद उनकी क्या हुई, सम्यक्त्व की क्षयिक संकित की प्राप्ति होनी हुई। इसीलिए क्षयिक संकित होने के बाद भी वो नरक गति में गए। ऐसा आपको कर्म ग्रंथ में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक। हाँ, देखिए, तीसरी गाथा हम लेते हैं। 1 मिनट। मैम हम ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये कर्म ग्रंथ है। कर्म ग्रंथ के भाग 1 2 3 तीनों रहेंगे, लेकिन आपको उसमें से जो जो मेन पार्ट है उसके ही पीडीएफ बनाकर मैंने आपको दिए हैं। पूरा की मैम पूरा कर्म किताब में। ग्रंथ किसने किसने लिखा है देवेंद्र मैम? सूरी, आचार्य देवेंद्र सूरी ने लिखा हुआ है। आपका यूनिट 2 चल रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, ये फोल्डर में। हाँ, फोल्डर के हिसाब से यूनिट 2 हिंदी का निकालिए। उसमें टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ कर्मा है। उसकी हमारी दूसरी गाथा हुई थी, आज तीसरी गाथा है। देखिए, अब यहाँ पर आपके कर्म के भेद और प्रभेदों की चर्चा आएगी। ठीक, देखिए गाथा देखिए। इह, मतलब ये, इस शास्त्र में, नान दंसनावरन, ज्ञान और दर्शनावरण, मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण, वेय मोहाऊ, वेद, मोह और आऊ, आऊ यानी आयु, नाम गोयानी, नाम और गोत्र। अब गोयानी को नी क्यों आया, क्योंकि ये सारे बहुत सारे नाम है। जब 2 से ज्यादा नाम होता है तब बहुवचन आता है। और ये गोत्र जो है इसको बहुवचन आई है विभक्ति, क्यों? क्योंकि ये नाम 1 या 2 नहीं है, ये 3 से ज्यादा नाम है ना। 8 नामों का वर्णन यहाँ पर है। इस कारण से गोयानी आया। तो क्या हुआ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद, मोह
आयु, नाम, गोत्र, 7 हुए। अब 8वां जो है वो उसे अंतराय की जगह पर क्या नाम आया है इस गाथा में? विघ्म। विघ्म का अर्थ क्या है? अंतराय। विघ्न, च यानी और। तो ये और अंतराय, ये 7 और अंतराय पकड़कर 8 कर्म होते हैं। ठीक। अब इनके जो प्रभेद है उनकी चर्चा देखिए, वो भी लाइन में है। पन, पन यानी 5। 5 भेद किसके हैं? पहला, सबसे पहला कौन सा कर्म है? ज्ञानावरणीय। ज्ञानावण्य। हाँ, तो ज्ञानावरणीय के 5 भेद है। ठीक। उसके बाद है नव। नव यानी 9। दूसरा कर्म कौन सा है? दर्शनावरणीय। दर्शनावण्य। दर्शनावरणीय के 9 भेद है। ठीक। फिर है दू। दू यानी 2। तीसरा कर्म कौन सा है यहाँ पर? वेय। वेदनीय। वेदनीय। वेदनीय के 2 भेद है। फिर चौथा कर्म कौन सा है? मोह। मोहनीय। मोहनीय के कितने भेद है? 28। 20 के ऊपर 8 यानी 28। ठीक। फिर आऊ। आऊ यानी आयु। आयु के आगे 28 के बाद क्या शब्द है? चौ। चौ यानी 4। आयु कर्म के कितने भेद है? निश्चय कर्म। 4 भेद है। ठीक। फिर नाम। नाम के ऊपर क्या है देखिए? तीसय। सय यानी शतक, 100। और 100 के ऊपर 3 यानी कितने होंगे? 103। 103। वन जीरो हाँ, थ्री तो नाम कर्म के 103 भेद है। फिर गोत्र। गोत्र के आगे 30 के बाद क्या शब्द है? दू। तो गोत्र के दो भेद 2 हुए। भेद है। और विघम। विघम यानी अंतराय। अंतराय के लिए कौन सा शब्द है? पन यानी 5। अंतराय के 5 भेद है। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 कर्म के 158 भेद है। कभी कभी मैम 148 भेद होते हैं। हम्म। मैम तत्वार्थ सूत्र में तो नाम कर्म के 42 बताए ना। नहीं 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 नहीं, वो 42 में ना त्रस शतक है। फिर स्थावर स्थावर दशक है, त्रस दशक है। कुल मिलाकर तत्वार्थ में 93 भी बताए हैं और 103 भी बताए हैं, कुल मिलाकर। उसके अंदर भी उसकी ओ प्रकृतियां है ना। जैसे स्थावर दशक है ना, स्थावर दशक एक नाम दिया है लेकिन उसके अंदर 10 भेद है। त्रस दशक ये नाम दिया है लेकिन उसके अंदर 10 भेद है। ऐसे कुल मिलाकर 93 भी भेद दिए हैं वहां पर, और 103 भी दिए हैं। अगर हम नाम कर्म के 93 भेद पकड़ते हैं तो कर्म की 148 प्रकृतियां होती है। 8 कर्म के 148 भेद होते हैं। और अगर नाम कर्म के हम 103 भेद पकड़ते हैं, हाँ, नाम कर्म के अगर हम 103 भेद पकड़ते हैं तो फिर सभी कर्म के कुल मिलाकर 158 होते हैं। ठीक। अभी देखो, अभी 8 कर्मों के नाम देखो। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इन सबके उत्तर भेद कितने हैं क्रमशः? 5, 9, 2, 28, 4, 103, 2 और 5। ऐसे कुल मिलाकर 158 भेद है। ये 158 भेद आप याद करके रखना, क्योंकि किसी का तो भी अनम्यूट है। मैम हाँ। मैम तीर्थंकर नाम कर्म वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग से जुड़ जाता है ना। अगर वो हाँ, भाव आए कि आई वांट टू कम बैक एज उत्कृष्ट तीर्थंकर रसायन। देन। उसके, हाँ, उसके लिए शब्द है उत्कृष्ट रसायन। अगर उत्कृष्ट रसायन आवे तो कोई भी जीव का तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकता है। उसके 20 बोल अलग से है कि इन इन मैम बातों में अगर उत्कृष्ट आप ज्ञान रसायन पढ़। का मतलब ना, जी। उत्कृष्ट रसायन वर्ड का मतलब समझाना मैम। उत्कृष्ट रसायन यानी उत्कृष्ट भाव। देखिए, अगर उसमें ना 20 प्रकार की बातें बताई है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ कि कोई जीव ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, प्रतिदिन वो नया नया ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और ज्ञान प्राप्त करने में अगर उसके उत्कृष्ट भाव आए, उसे उत्कृष्ट आनंद आए वो ज्ञान प्राप्त करने में, तो वहां पर भी वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है। मतलब उत्कृष्ट आनंद की अनुभूति भावों के साथ, उसे कहते हैं उत्कृष्ट रसायन। वो सर ने जब तत्वार्थ का क्लास शुरू किया ना, हम सबसे पूछा था कोई आना चाहता है तीर्थंकर बन के। हाँ फ्यू मंथ्स बैक तो किसी ने कुछ नहीं बोला।
तो कुछ टाइम पहले मेरा वो थॉट आया कि ओ आई विश, तो फिर मैंने सोचा ये वही डिस्टिंक्शन होता है ना फ्रॉम केवली, you become a tirthankar only because of that tirthankar namkarm. No, that's the only distinction. यस, उनका करेक्ट। तीर्थंकर और केवली में यही तो अंतर है कि उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है। इस कारण से तीर्थंकर के सारे अतिशय होते हैं और केवली का तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वो सामान्य तो ये केवली। जो उत्कृष्ट रसायन है ये केवली को नहीं होगा, सिर्फ तीर्थंकर को होगा। नहीं 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 नहीं, ये कब की बात है, जब हम सामान्य व्यक्ति है। देखो अभी हम हाँ। केवली भी नहीं है, अभी हम तीर्थंकर भी नहीं है, अभी हमारे किसी कर्म का क्षय नहीं हुआ है, हम सामान्य व्यक्ति है। हम क्या कर रहे हैं, आत्म पुरुषार्थ कर रहे हैं खुद को खोजने के लिए, स्वयं को प्राप्त करने के लिए। तो उसमें अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर मतलब संघ की सेवा कर रहे हैं, आचार्य आदि की सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते हमारे अंदर उत्कृष्ट आनंद की अनुभूति हो, उत्कृष्ट भाव आए कि कैसा ये जिनशासन है और मेरी आत्मा में अनंत आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे कहते हैं उत्कृष्ट रसायन। उस समय उस जीव के तीर्थंकर नाम कर्म के बंध हो सकते हैं। ऐसी 20 बातें बताई है। जैसे कभी ज्ञान प्राप्त करते वक्त कोई कोई प्रतिदिन प्रतिक्रमण करता है, तो एक आध दिन रोज से प्रतिक्रमण कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसे बहुत आनंद की अनुभूति होती है प्रतिक्रमण करते करते ही, जब वो उसमें एकदम भावपूर्ण रीति रीति से करता है, तो उसके एकदम उत्कृष्ट आनंद की अनुभूति उस समय आए, तो वो उस समय तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है। ऐसी 20 बातें हैं अलग अलग। तो उसमें ज्ञान भी एक है कि ज्ञान प्राप्त करते करते कभी हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो कि अरे आज मैंने बहुत अपूर्व ज्ञान को प्राप्त किया है। उस समय जो हमारी उत्कृष्ट आनंद की अनुभूति है, अगर वो हाई लेवल पर चली जाए, तो उस समय भी हमारा तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि तीर्थंकर नाम बंद हो जाए तो सिर्फ 3 जन्म में आप मोक्ष होता ही है, तीसरे जन्म ही तीर्थंकर बनते हैं वो। ऐसा कभी नहीं होता कि आज तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है तो इसमें वो चौथे पांचवे कभी भी भाव में हो। तीसरे भाव में ही तीर्थंकर ओनली बने, तीसरे ही भाव में। तो मैम, थोड़ा वो एक लॉजिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो अगर हम अभी बॉर्न है, अभी इस आरा में चल रहे हैं, तो हम्म। हम अगले 2 बर्थ्स में कैसे हाँ, पहुंचे, इन द नेक्स्ट फोर्थ आरा में कैसे नहीं फोर्थ, पहुंचे इन देखो 2 देखो देखो, बर्थ्स? मैं का आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ दे से समझो आपने अगर यहाँ से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया, ठीक, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है तो ये कंपलसरी है। एक तो आपके अगला जन्म देवगति का रहेगा या नरक गति का रहेगा, ठीक। अब देवगति या नरक गति में आयु हमेशा सागरोपम और पल्योपम में होती है, बराबर। करेक्ट अब करेक्ट। आप पहले जी। देवगति में गए, पहले देवगति में आयु है सागरोपम की। अब यहाँ पर चौथा आरा शुरू होने में मात्र वर्ष कितने बाकी है, ये 21,000 वर्ष या 18,000, समझो इसे 21,000 ही पकड़ लो। पांचवे आरे के 21,000, छठे आरे के 21,000, उधर के पहले आरे के 21,000 और दूसरे आरे के 21,000, कितने वर्ष बाकी है, मात्र 84,000 वर्ष बाकी है। उसके बाद तो वहां का करेक्ट। तीसरा आरा है, उसके उसके तब तक तो आपका आयु वहां का पूरा होगा भी नहीं, उसके पहले यहाँ पर चौथा आरा शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ की अवधि बहुत हम्म। कम है और आपका देवगति का आयुष्य बहुत ज्यादा है, तो आपकी वो आयु ही पूरी नहीं होगी देख लो, उसके पहले आप। जी। भव्य जीवो, मैं तो बहुत सर्टेन हूँ मैं तो आ रही हूँ वापस एज तीर्थंकर। और दूसरी बात, उसमें भी मैं आपको और एक बात बताती हूँ कि तीर्थंकर जन्म कहाँ कहाँ लेते हैं, ठीक। तीर्थंकर जन्म लेते हैं 5 भरत में, 5 ऐरावत में और 5 महाविदेह में, है ना। इनमें ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हो, जरूरी नहीं आप भरत क्षेत्र में ही आओ, आप ऐरावत में भी जा सकते हो, आप महाविदेह में भी जा सकते हो, कहीं पर भी जाकर आप तीर्थंकर बन सकते हो। करके करेक्ट करेक्ट। मैं नरक गति में भी जा सकती हूँ। हाँ। तीर्थंकर बनने के पहले का भाव देव या नरक गति का ही होता है। मेरा तो सर्टेन है मैम, नरक गति में तो जा रही हूँ, इसलिए डिटेल सीख रही हूँ, अच्छा, थोड़ा मत प्रिपेयर कर ये रही हूँ। देखो, सिमर जी ने दोनों जगह कर कंफर्म कर लिया कि अगला मैं नरक गति में जाऊंगी, उसके अगले बार मैं तीर्थंकर ही बनूंगी। मैम अब हम लॉजिकली ही बोल रही हूँ, ग्रंथों में लिखा है। 3 बोल रहे हो मतलब ये आई डिड कृष्ण नॉट महाराजा मेक के दिस अप। समान हो गया। आप। और मैं जन्माष्टमी के अराउंड ही मैं बॉर्न भी थी, और मेरा बर्थडे भी देखो, उन्हीं के टाइम
आता है। मतलब हाँ ये इन्होंने ही डिसाइड अच्छा कर लिया, कर्म अपना काम करे ना करे, मैं तो बोल रही हूँ कि मैं मेरा ये काम करूंगी। मैम, वो तो अगर अगर कर्मा थ्योरी रियल है, अगर कर्म रियल है, अगर स्ट्रॉन्ग भावों से जुड़ता है कर्म, तो पक्का तीर्थंकर नाम कर्म तो जुड़ गया है। बहुत ये अच्छा। तो गारंटी। नहीं क्यों, ये आनंद मैम है ना अगर ये। अभी बंद होता है, अभी बंद होता है तो अब ये वाला काउंट नहीं इसके बाद कर। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक जुड़ा रहेगा वो ना, नाम कर्म। नहीं 20 नहीं नहीं कोड़ा नहीं, 20 कोड़ी कोड़ा कोड़ी सागरोपम। सागरोपम क्यों जुड़ा रहेगा? ऐसा देखो, कंपल्सरी नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, देखो आपने अभी मैक्सिमम। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया ना, तो ये कंपलसरी है कि तीसरे भाव में आप तीर्थंकर ही बनोगे। मैम अब से तीसरा की इसके बाद के तीसरा मैम? इसका ये इसके बाद एक और फिर तीसरा, मतलब आज से इस जन्म से तीसरा भाव। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है गीता जी। मैम सब कंफर्म कर रहे हैं कौन से भाव में तीर्थंकर हाँ हाँ, बनेंगे। मेरे मेरे नेटवर्क इश्यू। अच्छा, मतलब आप सब तीर्थंकर बनोगे ऐसा? बस कंफर्म कर दिए मैम, हमारी क्लास के सभी तीर्थंकर बनने वाले हैं। सब साथ में ही जाने बहुत वाले हैं बढ़िया। मैम, सब साथ अगर में चलने वाले अगर आपके तीर्थंकर भाव बनोगे तो स्ट्रॉन्ग साथ है। में कैसे जाओगे? आप सोचिए, तीर्थंकर बनोगे तो साथ में तो कोई नहीं रहेगा, सब एक के बाद एक एग्जैक्टली आएंगे। मैंने फर्स्ट बोला था, मैं हैं। जा रही हूँ मैम पहले। एक केरावत में बनेंगे, एक भरत में बनेंगे, बाकी के महाविद्या में बनेंगे, फिर सब चले जाएंगे। हाँ, पर मिलेंगे थोड़ी ना, तो साथ में तीर्थंकर जाएंगे तीर्थंकर एक मैम, दूसरे से नहीं। मैम। देखो, तीर्थंकर करेक्ट। तीर्थंकर एक दूसरे से नहीं मिलते, वासुदेव वासुदेव एक दूसरे से नहीं मिलते, बलदेव बलदेव एक दूसरे से नहीं मिलते, आप एक दूसरे को कहाँ मिलोगे? मैम मोक्ष तो में, मोक्ष में मिलेंगे मैम, मोक्ष सब में, मोक्ष में मिलेंगे। मोक्ष में मिलेंगे। मोक्ष में? अच्छा, वो भी आपने ही डिसाइड कर दिया, आपको थ्योरी ऑफ कर्म सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सब डिसाइडेड हो चुका है। नहीं मैम, आप पढ़ा रहे हो ना, इसलिए सब डिसाइडेड है। अच्छा, क्योंकि हमारे मैम हमें एक काम आगे करना जो आप, नहीं गुरु है, मैम नहीं, आप हमें हमारे भी। आचार्य श्री बन जाना दीक्षा देने के लिए। लो, गुरु के साथ तीर्थंकर में ही सबके जाएंगे, गुरु होते आप हैं, आगे आप सब हमारे बढ़ोगे, गुरु बन जाओगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं आप नहीं, आप आगे ही मेरे आचार्य श्री बन बढ़ोगे। जाना मुझे दीक्षा देने के लिए। ऐसा कुछ तीर्थंकर कर लेंगे। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तब वो मात्र सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, उनके हाँ, कोई गुरु कभी वो नहीं खुद ही होते। दीक्षा ले। हाँ, वो खुद ही लेते मैम हैं और आपको वो फॉलो मात्र नमो सिद्धानम कर। कहते हैं। नहीं, पर हमें अच्छा हाँ लगेगा कि आप करेक्ट नहीं मैम। मैं तो तीर्थंकर बनोगे और हम आपके अंडर आ जाएंगे, मुझे तो बहुत नहीं अच्छा नहीं, लगेगा। आपको नहीं मैम, फॉलो आप कर। आगे बढ़ोगे। मैम वो नहीं, फर्क नहीं तीर्थंकर घर पड़ता। के है ना, आप कॉलेज घर हाँ, की वही तो तीर्थंकर ना। नहीं नहीं, इट आप डजेंट तीर्थंकर मैटर। होगे, हमें बहुत खुशी हमने होगी, तो बस आपको हमें ही तीरा निश्चय देना। कर लिया मैम। मैम एक चीज हाँ, पूछना था कि ये अभी मतलब हम पुरुषार्थ अगर करें तो महाविद्य ये सब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे रिबॉर्न होंगे फिफ्थ तारा में, ये कर सकते हैं हम ऐसा मतलब क्या वर्क? करना है? मतलब कि कैसा, आपका मतलब क्या कहना है? जानना, कर्म इनको ऐसे हो, जानना है कि कर्म ऐसे हो, क्योंकि हाँ, नर्क के अभी हम डिस्क्रिप्शन सीख रहे हैं, फिर लेकिन इट इज पॉसिबल to do work or take diksha or do something in a way where you land up in a better place. कर सकते हैं ना। देखो, कभी कभी ये होता है, देखो आपने कभी आगम पढ़ा हो तो, मतलब आपको जो पुरुषार्थ को लेकर आप बता रहे हो ना कि आप पुरुषार्थ ऐसे कर सकते हो कि सीधा हम महाविदेह में जाएं, हाँ पर आप सीधा हाँ। महाविदेह में जाओगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप सम्यक्त्व के साथ जाओगे। पहले देखो, सम्यक्त्व की जरूरत है। हाँ हाँ, मतलब आप महाविद्य क्षेत्र को समझो, देखो भरत क्षेत्र है, हमने जन्म लिया भरत क्षेत्र में, जैसे कि भरत क्षेत्र में चौथा आरा चल रहा था, जैसे भगवान महावीर का समय है, ठीक। भगवान महावीर के समय में बहुत सारे जीवों ने सोचा कि भगवान महावीर वहां पर है तो हम भरत क्षेत्र में जाकर जन्म लें, तो उन्होंने भरत क्षेत्र में आकर जन्म लिया। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि उनको धर्म मिला। भगवान महावीर के समय में ऐसे भी तो जीव थे कि जो सातवीं नरक में गए, ऐसे भी जीव थे कि भगवान महावीर सामने थे, फिर भी धर्म को जान नहीं पाए, फिर भी आत्मा को जान नहीं पाए। गौशाला भगवान महावीर के साथ 6 साल रहा, फिर भी वो भगवान महावीर को समझ नहीं पाए और अपनी आत्मा को समझ नहीं पाए। मतलब वो एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे भाव इम्पोर्टेंट है। वहां जाने के बाद भी हमारे अंदर वो भाव रहे
तो वो धर्म हमें मिल सकता है। मतलब तो महाविद्य मैम क्षेत्रों को आप ऐसे अगर मत समझिए। नहीं, महाविद्य क्षेत्रों का आप ऐसे मत समझिए कि आप वहां पर जाएंगे तो आपको धर्म ही मिलेगा। वहां पर ऐसे भी जीव है जो वहां से सातवीं नरक में जा सकते हैं। यहाँ से उल्टा भरत क्षेत्र में पांचवा आरा चल रहा है, तो यहाँ से तो उल्टा कोई सातवीं नरक में नहीं जाएगा, लेकिन महाविद्य से मोक्ष में जाने वाले जीव है तो महाविद्य से सातवीं नरक में भी जाने वाले जीव है। मतलब जैसे ओके भगवान ओके। महावीर का ही टाइम आप इमेजिन कीजिए कि वो चौथा आ रहा था, तीर्थंकर सामने थे, फिर भी कितने सारे जीव नरक में गए। फिर भी उनके शासन में कितनी सारी अभवी आत्माएं थी। ये सामने तीर्थंकर थे, फिर भी जान नहीं पाए मैं कि सामने तीर्थंकर है और हम आत्मा का कल्याण करें। तो महाविदेह में जाने की अपेक्षा आप ये रखिए कि हम जहां भी रहे हमारे भाव उत्तरोत्तर प्रगति ही करे और एक दिन सच में हम तीर्थंकर ही बने। भाव यही रखिए। मैम अगर मिथ्या दृष्टि हो, अगर मिथ्या दृष्टि हो, मेरी तो मिथ्या दृष्टि है, तो क्या तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो सकता है? हाँ, नहीं आज ना? मिथ्या दृष्टि है तो नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। लेकिन आज आप मिथ्या दृष्टि में नहीं भले ही हो हो, लेकिन ये जरूरी नहीं ना कि आप हमेशा मिथ्या दृष्टि में रहोगे। अगर आप अपना आत्म हम्म। पुरुषार्थ करें तो आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हो। अपना दृष्टिकोण बदलने के बाद आप सम्यक्त्व में आ सकते हो। और सम्यक्त्व में आने के बाद अगर आप उत्तरोत्तर आत्मा की प्रगति करें तो आप तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हो। है ना? तो नहीं हुआ तो है ये बंद मतलब? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं खुश हो गई, देखो, खुश हो हम गई लोग थी अक्सर एक क्या कहते सेकंड हैं के करते लिए। हैं, सम्यक। देखिए पांचवें आरे हाँ, ये में कुछ नहीं। सोचिए, आप पांचवें आरे के अंतिम समय तक एक भवावतारी जीव रहेंगे, यानी जिनका एक ही भव बाकी है। उसके बाद तो वो निश्चित मोक्ष प्राप्त करेंगे। आप सोचिए, पांचवें आरे का अंतिम समय है। आप वहां से उसके बाद छठा आरा शुरू होगा। उस समय उनकी आयु रहेगी 16 वर्ष। उस समय वो उनकी हड्डियां इतनी कमजोर रहेगी कि झुकेंगे तो उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, फ्रैक्चर हो जाएंगी। इतना कमजोर उस समय शरीर रहेगा। उनकी हाइट रहेगी मात्र 1 हाथ की। उस समय बाहर हर जगह पर मात्र पाप ही पाप और अधर्म ही अधर्म रहेगा। ऐसे में भी 4 आत्माएं ऐसी रहेगी जो अंतिम क्षण तक वो एक भवावतारी रहेगी और वहां से वो संथारा लेकर देवगति में जाएगी। वो 4 आत्माएं भी कौन सी रहेगी? एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका। मतलब इतना कमजोर शरीर होने के बाद भी बाहर ऐसी परिस्थितियां है कि लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग मांस खा रहे हैं, लोगों को ही खा रहे हैं। उनका शरीर इतना कमजोर है कि झुक जाए तो उनकी हड्डियां टूट जाए। इतना कमजोर शरीर होने के बाद भी, इतनी कम आयु होने के बाद भी, इतना बाहर वातावरण खराब होने के बाद भी उस समय भी एक भवावतारी जीव रहेंगे। किसके आधार पर? उनके भावों के आधार। तो आज तो हम एक भवावतारी बनने के लिए प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमारे पास तो अनुकूलताएं हैं, हमारे पास तो शरीर अच्छा है, हमें मार्ग भी मिला है। हम तो कर ही सकते हैं प्रयास। अपना आत्म पुरुषार्थ करें कि हम जितना हो सके उतना सरल बने। जितना आप अंदर से सरल बनोगे ना, आपको ध्यान में आएगा कि आपका जो धर्म है, आपका जो नॉलेज है, वो अपने आप बढ़ रहा है। जब तक हम में सरलता नहीं आती तब तक धर्म वास नहीं करता। ये पूरे धर्म का सार है। जब तक आप सरल हो तब तक धर्म में हो। जिस दिन सरलता चली जाएगी उस दिन धर्म आपके पास नहीं रहेगा, भले ही ज्ञान रहे, भले ही नियम रहे, भले ही क्रिया रहे। इसलिए ध्यान रखना कि चाहे जैसा भी हो, मैं मेरे अपने स्वभाव को सरल रखूं। जितनी सरलता प्राप्त कर सकते हो करो, उतना ही आप आगे आगे बढ़ोगे और जरूर बढ़ोगे। थैंक ठीक। यू मैम। अभी देखिए, हाँ, अभी आज हम 8 जो कर्म है उनकी व्याख्याएं आपको दी है, उनकी व्याख्याएं देखेंगे। देखिए, चेतना क्या है? आत्मा का गुण है। चेतना को एक दृष्टि से उपयोग भी कहते हैं। ठीक। उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन। पहले दर्शन होता है सामान्य व्यक्ति को और फिर होता है ज्ञान। ठीक। दर्शन में क्या होता है? व्यक्ति क्या करता है? जीव जो है वो सामान्य किसी भी वस्तु का सामान्य अवबोध उसे होता है, सामान्य ज्ञान उसे होता है। और वही सामान्य ज्ञान जब विशेष रूप से होता है तब उसे कहते हैं ज्ञान उपयोग। ठीक। तो ये उपयोग के अंतर्गत ये दोनों भी आते हैं। और ज्ञान और दर्शन, इन दोनों पर भी आच्छादन होना, ये पहले 2 कर्म है, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। इन्हें घाती क्यों कहा है? क्योंकि ये आत्मा के सीधे गुणों पर घात करते हैं।
ये आत्मा के गुण है, ज्ञान और दर्शन। और ज्ञानावर्ण्य क्या करता है? आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है। दर्शनावर्ण्य क्या करता है? आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है ना? इसीलिए ये घाती कर्म है। ठीक। अब ज्ञानावर्ण्य कर्म का फिर व्याख्या क्या होगी? कि जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित करे, नष्ट करे नहीं। हाँ, ज्ञान गुण कभी नष्ट नहीं होता, उस पर आवरण आता है। केवल ज्ञान हम सबके अंदर है, उस पर क्या है? मात्र अभी आवरण है। तो जो कर्म हमारे ज्ञान गुण को आच्छादित करे उसे कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। ठीक। फिर दर्शनावर्णीय कर्म की व्याख्या क्या होगी? जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को आच्छादित करे या दर्शन गुण को ढके उसे कहते हैं दर्शनावर्णीय कर्म। ठीक। फिर वेदनीय कर्म, जो कर्म आत्मा को सुख दुख पहुंचावे। इसके उदाहरण भी है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए उदाहरण आता है, दूसरा कर्म ग्रंथ जो है, जो मिश्री मलजी महाराज साहब का है, उसमें क्या उदाहरण मैम आता है उसके लिए? जी। मैम एक सेकेंड, यहाँ पर सुख दुख हाँ, दोनों लिखा है, तो दुख जी का जी मतलब जी, ही वेदना। वेदना होता है ना? सुख सुख और का दुख मतलब दोनों वेदना। का भी अर्थ वेदना है। देखो, हम वेदना मात्र दुख की दृष्टि से लेते हैं, लेकिन वेदना का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो वेदना का अर्थ होता हाँ, है वेदन करना। हम सुख का भी वेदन करते हैं, अनुभव करना। ओके वेदना का अर्थ क्या है? एक दृष्टि से अनुभव करना। तो हम सुख का भी ओके अनुभव करते हैं और दुख का भी करते हैं। तो वेदना सुख की भी होती है और दुख की भी होती है। ओके मैम। ठीक। पर हम लोक व्यवहार में क्या करते हैं? वेदना को मात्र दुख के साथ ठीक। जोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता, वेदना दोनों की होती है। ओ, हाँ मैम। वेदना यानी अनुभव, अनुभूति। हम्म, ठीक। थैंक यू। देखो, हाँ, तो जो मिश्री मल जी महाराज साहब जी है, उनका जो कर्म ग्रंथ है उसमें उदाहरणों के साथ बताया गया है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए उदाहरण क्या आता है? बादलों से ढका हुआ सूर्य। ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। अगर कभी आप मीमांसक दर्शन पढ़ोगे तो मीमांसक दर्शन ज्ञान को कैसा बताते हैं? आंख के समान बताते हैं, है ना? आंख भी क्या करती है? प्रकाश को देखने का कार्य करती है। तो उनका क्या कहना है? जैसे आंख क्या करती है? संपूर्ण जग को प्रकाशित करती है। ये आत्मा क्या है? इस संपूर्ण जग को जानता किसकी वजह से है? आंख की वजह से। तो मीमांसक जो दर्शन है वो ज्ञान को आंख के समान बताता है। उनका क्या कहना है? कि आंख जैसे समस्त लोगों को प्रकाशित करती है, परंतु वो स्वयं को देख सकती है क्या? नहीं। वैसा ही मीमांसा दर्शन की दृष्टि से ज्ञान है, कि ज्ञान आत्मा को सभी लोक का दर्शन कराता है, परंतु वो स्वयं को नहीं जानता। और जैन दर्शन इसका खंडन करता है। जैन दर्शन कहता है कि जो ज्ञान युक्त आत्मा है वो क्या है? सूर्य के समान है। वो संपूर्ण लोक को प्रकाशित करते हुए भी स्वयं को भी प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य है, सूर्य जैसे संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे वो स्वयं भी प्रकाशित होता है। इसीलिए ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। और जहां भी आप ज्ञानावर्णीय कर्म का दृष्टांत देखेंगे, आप यही दृष्टांत देखेंगे कि जैसे बादलों से ढका हुआ सूर्य है ना? बहुत घने बादल आए और उससे सूर्य ढक गया तो क्या होता है? जग में अंधकार छा जाता है। वैसे ही आत्मा का ज्ञान गुण है, जब वो कर्मों के पुद्गलों से ढक जाता है तो वो क्या नहीं होता है? प्रकाशित नहीं होता है। और जैसे ही वो बादल बाजू में हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, वैसे ही सूर्य क्या कर लेता है? प्रकाशित होता है। वैसे ही यह ज्ञान गुण भी प्रकाशित होता है। ठीक। दर्शनावर्ण्य कर्म को लेकर दृष्टांत आता है कि जैसे द्वारपाल है, आप राजा के दर्शन करना चाहते हैं और द्वारपाल आपको दर्शन करने नहीं देता है। उस द्वारपाल के कारण आपको राजा के दर्शन नहीं हो पाते। वैसे ही अगर कोई आत्मदर्शन करना चाहता है, आत्मा को राजा की उपमा दी है, कोई आत्मा को दर्शन करना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा कर्म है जो स्वयं के गुण को या स्वयं के ही दर्शन नहीं करने देता है, वह है दर्शनावर्णीय कर्म। इस कर्म के कारण हम आत्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या कहा है? इसे घाती कर्म कहा है। ठीक। अब वेदनीय कर्म को लेकर दृष्टांत क्या आता है? जैसे कि तलवार है, और तलवार किससी है?
देखो कहीं कहीं दृष्टांत शहद का आता है, लेकिन शहद महाविगय में होने के कारण अब जो नए आप इसके संस्करण देखोगे तो उसमें आता है गुड़ के पानी से या मीठे रस से लिपटी हुई तलवार। तो मीठे रस से अगर कोई लिपटी हुई तलवार है, उस मीठे रस का टेस्ट लिया तो आपको सुख की अनुभूति होगी, और उस तलवार से अगर आपकी जीभ कट गई तो आपको दुख की अनुभूति होगी। तो ऐसा जो कर्म है जिसको क्या होता है, कभी सुख की अनुभूति होती है, कभी दुख की अनुभूति होती है, या उसके कारण कभी आत्मा को सुख की अनुभूति होती है, कभी दुख की अनुभूति होती है, तो उन कर्मों को कहते हैं वेदनीय कर्म। ये मात्र अनुभव कराने का काम करते हैं, इसीलिए वेदनीय कर्म घाती कर्म नहीं है, ये अघाती कर्म है। ये आत्मा के किसी गुण को नष्ट नहीं करते, ये मात्र बाहर से वेदन का अनुभव कराते हैं। ठीक। फिर इसके बाद है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या है? आठों कर्मों का राजा है ना? क्यों? क्योंकि वो कर्म ऐसा है जो स्व विवेक और पर विवेक इन दोनों में बाधा पहुंचाता है। आपको स्वरूप रमन में भी बाधा पहुंचाता है, आपको आत्मा के दर्शन तो नहीं कराता क्योंकि इसमें दर्शन मोहनीय भी आता है। ठीक। तो आपको अगर आत्मा में रमना है, आप चाहते हो आत्मा में रमना, लेकिन एक ऐसा कर्म जो होता है वो बार बार आपको संसार की ओर लेकर जाता है, बार बार भटकाता है। आपको बहुत बार लगता है आपने गुरुदेव की वाणी सुनी और आपको लगा कि यार मैं भी क्या करना चाहता हूँ, आत्मचिंतन करना चाहता हूँ। आप आत्मचिंतन में बैठ गए और संसार के सारे काम आपको याद आने लग गए। मुझे इसके साथ बोलना है, मुझे उसके साथ बोलना है, इसने वैसा ही क्यों किया, ऐसा ही क्यों किया। ये सब किसके कारण से होता है? मोहनीय कर्म। ये आपको स्वरूप रमन में बाधा पहुंचाता है। जब तक मोहनीय कर्म स्ट्रांग है तब तक हमें आत्मा की स्वयं की अनुभूति नहीं होती। सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय हम नहीं कर पाते हैं। किसके कारण? मोहनीय कर्म के कारण। इसीलिए सबसे पहले मोहनीय कर्म को तोड़ो, बाकी के कर्म अपने आप टूट जाते हैं, उनको तोड़ना नहीं पड़ता। जैसे ही मोहनीय कर्म टूट गया सब हो गया। ठीक। तो मोहनीय कर्म के लिए किसका दिया है उदाहरण? जैसे कोई व्यक्ति है जिसने मदिरा का पान किया, ड्रिंक लेने के बाद क्या होता है, वो मनुष्य भान भूल जाता है, उसे पता ही नहीं होता है कि वो क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है ना? वो पचा नहीं पाता है। जब पहली बार अगर कोई मदिरा का पान करता है तो वो क्या हो जाता है? बेभान हो जाता है। अब जिसे बहुत आदत लग जाती है उनकी बात मैं नहीं कर रही, पर जो पहली बार अगर कोई मदिरा का पान करता है तो वो क्या करता है? बेभान होकर कुछ भी बात करता है जो उसके मन में आए, उसे विवेक नहीं रहता है। वैसा ही ये मोहनीय कर्म है, ये हमें विवेक नहीं रहने देता है, हमें बेभान कर देता है। आप देखते भी होंगे कि मोहनीय कर्म के बहुत दृष्टांत हमें देखने को मिलते हैं। कोई मोह में इतना अंधा हो जाता है कि सुसाइड तक कर लेता है। उस समय भावना का इतना उद्रेक हो जाता है कि वो उस भावना के उद्रेक को पार ही नहीं कर पाता। कभी कभी कोई इतना व्यक्ति क्रोधी हो जाता है कि क्रोध में आकर वो क्या करता है उसे समझ में ही नहीं आता। कभी कभी क्रोध के वश वो सामने वाले को मारता तक है, या स्वयं को तक क्या करता है, हानि या दुख पहुंचाता है। कभी कभी स्वयं को इतनी तकलीफ देता है कि उसमें ही वो मर जाता है। ये मोहनीय कर्म है कि जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमें बेभान कर देता है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता। ठीक। तो ये मोहनीय कर्म के लिए उपमा किसकी दी है? मदिरा पिए हुए व्यक्ति की। अब इसके आगे मोहनीय कर्म भी क्या करता है? आत्मा के सम्यक गुण का घात करता है, आत्मा के चारित्र गुण का घात करता है, आत्मा के वीर्य गुण का घात करता है। आत्मा को पुरुषार्थ करने नहीं देता जो वास्तविक पुरुषार्थ है। इस कारण से मोहनीय कर्म क्या है? ये जो आत्मा की शक्ति है उसको ही नष्ट करता है, तो नष्ट नहीं करता है, उस पर आवरण लाता है। ठीक। इसलिए मोहनीय कर्म भी घाती कर्म है। उसके बाद आयु कर्म, जिस कर्म के कारण हम इस मनुष्य गति में या कोई भी गति में रुके रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि जीव को इतनी वेदना होती है, वो 100 वर्ष, कभी ऐसे भी मैंने जीव देखे हैं कि जिन्होंने 100 वर्ष की उम्र पार भी कर ली है, शरीर में अत्यंत भयानक वेदना है लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं होती। और कोई कोई जीव ऐसा भी है कि अभी बैठा हुआ था और 2 मिनट में पता चल गया कि वो चला गया। उसे कुछ अनुभव, मतलब उसे कोई पीड़ा नहीं थी, कोई वेदना नहीं थी, कोई
और मतलब व्याधि नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ ना उसे कोई तकलीफ हुई, बस बैठा बैठा है और बैठा बैठा 2 मिनट सो गया और वो एक्सपायर हो गया। ऐसे भी उदाहरण देखते हैं। ये किसके कारण होता है? आयु कर्म के कारण। जैसे ही आयु कर्म पूरा हो जाता है, आत्मा क्या करती है? यहाँ से बाहर चली जाती है, इस शरीर को वो छोड़ देती है ना। तो आयु कर्म के लिए उदाहरण आता है बेड़ी में जकड़ा हुआ व्यक्ति। चाहे बेड़ी लोहे की हो, चाहे बेड़ी सोने की हो, बेड़ी तो बेड़ी ही होती है। मतलब चाहे आप देवगति में रहे, चाहे आप नरक गति में रहे, पर जब तक आपकी आयु पूर्ण नहीं होती है, तब तक आप बेड़ी में जकड़े हुए इंसान की तरह ही है। आपको वहां रहना ही पड़ेगा। नरक गति में चाहे कितने दुख हो रहे, वो रोज सोचे भी कि मैं यहाँ से अपनी आयु पूर्ण कर लूं, ये दुख मुझे खत्म हो जाए, मैं पूरा करके चला जाऊं। लेकिन जब तक वो लोहे की बेड़ी उनके साथ है, तब तक वो क्या नहीं कर सकते हैं? वहां से निकल नहीं सकते हैं, और वहां से उनकी आयु पूरी भी नहीं हो सकती है। ठीक। फिर उसके बाद है नाम कर्म। इनके भेद तो प्रभेद जो है हम आगे देखेंगे, फिर आपको और क्लियर होगा। जिस कर्म के उदय से यह जीव नारकी है, यह तिर्यंच है, यह मनुष्य है, यह देव है, ऐसा जाना जाता है, या उनको शरीर मिलना, उनको यश तक मिलना, उनके शरीर में जो, हमारे शरीर में जो आवाज है, जो अंग है, जो उपांग है, जो भी इस शरीर से संबंधित हमें मिला है, वो सब नाम कर्म। हमारी आंखें ऐसी ही है, उसके लिए भी कारण क्या है? नाम कर्म। हमारी आवाज ऐसी ही है, उसके पीछे भी रीजन है नाम कर्म। हमें यश मिल रहा है, उसके पीछे भी रीजन है नाम कर्म। हमें अपयश मिल रहा है, उसके पीछे भी रीजन है नाम कर्म। है ना। तो शरीर से संबंधित और इस आयु से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा हमें सब मिलता है, वो सब नाम कर्म के अंतर्गत आता है। ठीक। तो जैसे चित्रकार अलग अलग तरह के चित्र बनाता है, वैसे ही जीव क्या होता है? अलग अलग प्रकार के शरीर को धारण करता है। मनुष्य होने के बावजूद भी कोई हाइटेड होता है, तो कोई वामन होता है, कोई बोना होता है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, कोई वज्र ऋषभ नारा सहनन वाला, यानी किसी की हड्डियां मजबूत होती है तो किसी की हड्डियां कमजोर होती है। ये जैसे अलग अलग तरह के चित्र बनाता है चित्रकार, वैसे ही अलग अलग तरह के शरीर आदि जो जिसे मिलता है, वो सब किसके कारण? नामकरण के कारण। ठीक। फिर सातवां है गोत्र कर्म। जो कर्म आत्मा को उच्च कुल, मतलब जिस जिस समय, जिस जिस समाज में जिसे उच्च के नाम से जाना जाता है, उस समय वो उच्च कुल में जन्मे तो उच्च गोत्र का नाम कर्म, अगर नीच कुल में जन्मे तो नीच गोत्र का नाम कर्म। कभी ऐसा भी समय रहता है कि ब्राह्मण कुल को बहुत ज्यादा, ब्राह्मण वर्ण जो है उसे उच्च के दृष्टि से देखा जाता है,